दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि संभव हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे वीडियो आपको लगातार मिलते रह सकें। आप कोई विषय पे अगर मेरे से कुछ सुनना चाहते हैं तो आप उसके सुझाव भी दे सकते हैं अपने कमेंट्स में। तो दोस्तों आज बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी ने आज देश के नामी गिरामी पत्रकार अर्णव गोस्वामी को कुंभ के विषय में एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने इतनी ज्वलंत बातें कह दी और सनातन को आसमान से अनंत ऊंचाई तक और समुद्र की गहरी गहराई का बताकर अन्य सभी मत और पंथों को सीमित कर दिया। बात हो रही थी वक्फ बोर्ड जैसा सनातन बोर्ड बनाने की। उन्होंने बातों ही बातों में इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वक्फ बोर्ड तो भूमाफियाओं का एक गठजोड़ है और योगी आदित्यनाथ ही ऐसे एक नेता हैं और किसी राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस तरीके से इस बात को कहा है। अभी अन्य राज्यों में जिसमें राजस्थान शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, बीजेपी के और नेता इस तरह इस बात को नहीं कह पा रहे, न कि इस तरह की कोई कार्रवाई कर पा रहे। क्योंकि आदित्यनाथ की देखा देखी राजस्थान और मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है एक आध बार, लेकिन वो कानून सम्मत नहीं होने के कारण पचड़ों में फंस गई और सरकार के कदम रुक गए। क्यों राज्य सरकारें योगी आदित्यनाथ जी के 10% के बराबर भी नहीं कर पा रही है, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के लिए सोच का विषय है और नेतृत्व को इस मामले में बहुत सजग निगाह रखनी पड़ेगी और सजग निगाह रहेगी तभी सनातन का समुचित उत्थान होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो उसके साथ आएगा रहेगा। हिंदू एकता की बातें बटेंगे तो कटेंगे का आज उन्होंने दोहराव किया और बटेंगे कटेंगे के नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह का गुल खिलाया है वो सभी जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की जमीनी स्तर की लड़ाई तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। इसमें जमीनी स्तर पे काम किया कार्यकर्ताओं ने और लगातार लोगों को इस बात के लिए आंदोलित किया कि हिंदू एकता सर से पहले ज़रूरी है। कल मैं इसी बात पे बात कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने विशाखापत्तनम से जिस अभियान का आगाज़ किया है, हिंदू अस्मिता पहले जातीय अस्मिता दूसरे नंबर पर, इसी बात को बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने आज इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कहा है कि वक्फ जब से शुरू हुआ तब से आज तक हर जमीन की जांच की जाएगी, एक एक इंच अवैध रूप से ली हुई संपत्ति वापस ली जाएगी और गरीबों को दी जाएगी। इस तरह का निर्णय अन्य राज्यों में बैठे मुख्यमंत्री क्यों नहीं ले पा रहे, ये सोचने की बात है। आप सुन रहे हैं भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, नायब सैनी जी सुन रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, वो योगी जी के नक्शे कदम पर चलते रहते हैं और अन्य मुख्यमंत्रियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के कदम उठा लिए जाएंगे तो मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार जो वक्फ अधिनियम संशोधन बिल ला रही है, जिसके लिए जेपीसी बैठी हुई है, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है अगले सत्र तक के लिए, मानसून सत्र तक के लिए, बजट सत्र तक के लिए, तो मेरे को लगता है उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़े। हमने सबके कागज़ देख के, मतलब सरकारों को सबके कागज़ देख के और तरीके से वक्फ की जो गलत तरीके से हथियाई हुई ज़मीनें हैं उनको छुड़ा के और आम जन के सुपुर्द कर देना चाहिए, तभी कुछ आगे काम चलेगा।
तो योगी आदित्यनाथ जी ने इतना कह के आज एक बहुत बड़ी कसरत का आगाज़ कर दिया है। और इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी ने एक कदम और उठाया है। संभल में 1978 में जो दंगे हुए, जिसमें 184 हिंदुओं को मार दिया गया, विधानसभा तक में वो कह चुके कि वहाँ नरसंहार हुआ। उसके डेटा उन्होंने वहाँ से मंगवाए हैं। डेटा सरकार के पास आएगा तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, आप योगी जी के अंदाजे से समझ सकते हैं कि योगी जी जो कहते हैं, जो करते हैं, अगर उन्होंने डेटा मंगाया है तो मान के चलिए संभावी रूप से कोई कार्रवाई होने जा रही है। आज कुछ वीडियो चैनल मैं देख रहा था तो उनमें इस बारे में बहुत विस्तृत बातचीत की गई है, किस तरह वहाँ नरसंहार किया गया। एक बात और मेरे सोचने में आती है कि जहाँ शांतिदूत समुदाय की आबादी ज़्यादा होती है, वहीं इस तरह की बातें क्यों होती हैं। पढ़े लिखे लोग और गैर पढ़े लिखे लोग भी एकत्र होकर हिंदू समाज का ही उन्मूलन क्यों करने में लगते हैं। इस बारे में वीडियो बनाने वाले जयपुर डायलॉग के संजय दीक्षित जी कुरान की कुछ आयतों का जिक्र करते हैं, जहां बताया जाता है कि इस तरह का वहाँ लिखा गया है। जब उस किताब में लिखा गया तो हर धर्म उस मत का, मैं पंथ बोलता हूँ, धर्म नहीं है वो, मान लीजिए, उसके अनुयायी उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार होते हैं। और मदरसों में इस तरह की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा लगातार दी जा रही है और लगातार देश के टुकड़े करने की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों को रोकने के लिए सरकारें अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन जनता को भी कुछ करना होगा। हम एकजुट होंगे तो हम सरकार, न्यायपालिका और समाज से वो सब कुछ करा पाएंगे जो हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी का धार्मिक स्थान तोड़ें, उस पर अनायास कब्जा करें। इतिहास में कभी नहीं किया गया है। और न ही हम किसी से अनावश्यक रूप से पंगा करते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर शांतिदूत समुदाय हमारा बहुत नुकसान करता आया है। लेकिन समय आ गया है कि हमको एकजुट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, जाति जाति, खंड खंड में बटे हुए हैं। बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में समय समय पर डाली गई हैं, अंग्रेज़ों के समय से ही डाली गई हैं। हमने कार्य को ही हमारी जाति बना लिया है। मतलब जाति जन्म से, जबकि वर्ण जो व्यवस्था थी हमारी सनातनी व्यवस्था, वो कर्म से थी। तो कोई छोटा कर्म करने वाला आदमी छोटा नहीं है, बड़ा कर्म करने वाला बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं और सब हिंदू हैं। इसी विचार से अगर हम चलेंगे तो हम देश का उन्नयन कर पाएंगे, क्योंकि सनातनी एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इंटरव्यू में ये बात भी कही है, और आप सब अगर अपने दिल से सोचेंगे तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि सनातनी एकता ही राष्ट्रीय एकता है। और राष्ट्रीय एकता जब रहेगी तो राष्ट्र उन्नति करेगा तो ही हम एक देश के रूप में खड़े होकर सीना तान के खड़े होंगे और गर्व से कह पाएंगे कि हम एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं, जिसको कोई भी देश दबा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं, किसी अन्य विषय के साथ। आपका मेरा एक बार फिर से आग्रह है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और किसी विषय पे अगर आप मेरे से कुछ सुनना चाहते हैं तो उसका आग्रह भी आप अपने कमेंट में लिख कर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।